हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वेरियस कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, हमने वह डायरेक्ट मैपिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टेक्निक अबाउट द मैपिंग, वह है हमारी एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक। एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक। तो अगर हम बात करें एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक की, तो इन द एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक अ मेन मेमोरी ब्लॉक कैन पोटेंशियली रिसाइड इन एनी कैच ब्लॉक पोजीशन। यानी कि जो हमारे एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर जो मेन मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वह पोटेंशियली रिसाइड करते हैं किसी भी कैच ब्लॉक पोजीशन को। अगर हम बात करें इस केस में, यानी कि ऐसा अगर केस होता है, इन दिस केस द मेन मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यानी कि इस प्रकार का अगर केस हमारा एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक के अंदर आता है, तो हमारे जो मेन मेमोरी एड्रेस है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज लो ऑर्डर बिट्स। अब लो ऑर्डर बिट्स में क्या होता है स्टूडेंट जानेंगे कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए वर्ड। यह आइडेंटिफाई करता है वर्ड की लोकेशन को विद इन अ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के अंदर। एंड सेकेंड ग्रुप जो रहता है हमारा हाई ऑर्डर बिट्स का, वह आइडेंटिफाई करता है ब्लॉक्स को। वह आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स ब्लॉक्स को। अब अगर हम बात करें, हमारे पास फिगर जो दे रखा है, इस फिगर में जो हमारा 11 बिट्स है वह रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ज़रूरी रहती है वह किस चीज़ के लिए, कि आइडेंटिफाई करने के लिए मेन मेमोरी ब्लॉक्स को। वह ज़रूरी रहती है हमारी आइडेंटिफाई करने के लिए मेन मेमोरी ब्लॉक्स को। व्हेन इट इज़ रेजिडेंट, ठीक है, जब यह पर्टिकुलरली अवेलेबल होती है कैश मेमोरी में, तो हाई ऑर्डर 11 बिट्स जो होती है हमारी, हाई ऑर्डर 11 बिट्स जो होती है हमारी, आर यूज्ड एज टैग बिट्स। तो उनको यूज़ किया जाता है टैग बिट्स की रिगार्डिंग। एंड लो ऑर्डर 5 बिट्स जो होती हैं, एंड हमारी लो ऑर्डर 5 बिट्स जो होती है उसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए वन सिंगल वर्ड को विद इन अ ब्लॉक। ठीक है। द टैग बिट्स ऑफ ईच ब्लॉक, यानी कि जो हमारी टैग बिट्स होती हैं प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कैश मेमोरी में, टू सी इफ़ द डिज़ायर्ड ब्लॉक इज़ प्रेजेंट। वह यह देखती हैं कि यदि वह यह देखती हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड ब्लॉक है वह उस समय कैश मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने समझा, ये हमारी एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक होती है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारा एसोसिएटिव मेन मैपिंग टेक्निक का है, जिसमें मेन मेमोरी एड्रेस 11 बिट्स जो आपको बताया था टेक्स्ट के लिए होती है। देन 5 बिट्स जो होती है हमारी हाई ऑर्डर बिट्स, वह हमारी वर्ड के लिए होती है। ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है ब्लॉक 0 जो है वह ब्लॉक ज़ीरो पर जा रहा है कैश मेमोरी से मेन मेमोरी में। देन ये ब्लॉक 127 पर वापस आता है। यानी कि इस तरीके से कहें तो ये एक अपनी एसोसिएटिव मेमोरी की फीचर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। सेम एज इसी तरीके से और भी हमारे पार्ट्स होंगे जो मेन कैश मेमोरी से मेन मेमोरी से जाकर वापस से कैश मेमोरी पे आते हैं। तो इसी फीचर को हम जो है एसोसिएटिव फीचर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एंड लास्ट मैपिंग टेक्निक जो आती है हमारी, वह आती है ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग, यानी कि यह मैपिंग टेक्निक जो रहती है वह हमारी इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरनली प्रीवियस टू टेक्निक्स से के बीच का पार्ट होती है। ब्लॉक्स ऑफ द कैच आर ग्रुप्ड इनटू सेट्स। यहाँ पर भी जो ब्लॉक्स होते हैं कैश मेमोरी में, उनको सेट्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। एंड द मैपिंग अलाउ, और जो मैपिंग होती है उसको अलाउ किया जाता है मेन मेमोरीज में रिसाइड करने के लिए किसी भी ब्लॉक को स्पेसिफिक सेट से, किसी भी ब्लॉक को स्पेसिफिक सेट से। अब जो 5 बिट सेट फील्ड होती है, यहाँ पर जो फिगर है इसका, इसमें जो हमारी 5 बिट सेट फील्ड होती है एड्रेस के अंदर, वह डिटरमाइन करती है कि विच सेट, यानी कौन सा सेट कैश मेमोरी का कंटेन करेगा डिज़ायर्ड ब्लॉक को, कंटेन करेगा डिज़ायर्ड ब्लॉक को। यानी कि दिस इज़ सिमिलर टू डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक, यानी कि ये हमारी सिमिलर रहती है डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक की तरह। द टैग फील्ड ऑफ द एड्रेस, यानी कि जो टैग फील्ड रहती है एड्रेस की, मस्ट देन बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर किया जाता है टैग्स ऑफ 4 ब्लॉक ऑफ दैट सेट, यानी कि उस पर्टिकुलर सेट के 4 ब्लॉक्स से। इट इज़ क्लियर, अब यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो जाती है, यानी कि कहें तो क्लियरली डिफाइन हो जाती है
कि इफ़ वी इंक्रीज़, यदि हम इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को पर सेट पर, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को पर सेट पर, तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ़ बिट्स इन सेट फील्ड जो होंगी, यानी कि सेट फील्ड के अंदर नंबर ऑफ़ बिट्स जो होंगी वह रिड्यूस होने लग जाएंगी, वह रिड्यूस होने लग जाएंगी। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट हमारा ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है वह वर्क करती है। अब आप देख रहे होंगे इक्वल सेट वर्ड टैग, यानी कि 6 बिट टैग के लिए, देन 5 बिट सेट के लिए, देन 5 बिट वर्ड के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअली मैपिंग हो रही है, यहाँ पर इंडिविजुअली मैपिंग हो रही है। अब आप देखिए ये जो हम समझ रहे हैं ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग विथ 4 ब्लॉक्स के लिए, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 बाय 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 4 टैग्स जो है इनको कंबाइन करके 1 बाय 1 ब्लॉक्स पर, पर्टिकुलर ब्लॉक्स को सेट कर कर यहाँ पर उन पर मैपिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो है वह हमारा ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक्स जो है वह इस्तेमाल की जाती है कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वह हमने रिमेनिंग मैपिंग टेक्निक्स पढ़ी, जिसमें कि हमने फर्स्ट टेक्निक जो पढ़ी वह पढ़ी हमने एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक, वह हमने जो पढ़ी एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक। सो जनरली हम ये देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन रोल रहता है वह हमारा ब्लॉक्स का रहता है। ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक में जो हमारी मेन मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वह पोटेंशियली रिसाइड करते हैं किसी भी कैश ब्लॉक पोजीशन को। अगर हम बात करें यहाँ पर इस केस में हमारे जो मेन मेमोरी एड्रेस होता है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट ग्रुप की बात करें हम तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा लो ऑर्डर बिट्स, और जो हमारा सेकंड ग्रुप होता है वह हमारा होता है हाई ऑर्डर बिट्स। अब लो ऑर्डर बिट्स जो होता है वह आइडेंटिफाई करेगा लोकेशन को वर्ड में, वर्ड की लोकेशन को वह आइडेंटिफाई करेगा ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और हाई ऑर्डर बिट्स जो होंगी वह ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगी, हाई ऑर्डर बिट्स जो होंगी स्टूडेंट वह ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगी। अब बात करें फिगर जो दे रखा है इसका, डायग्राम जो दे रखा है इसका, उसमें 11 बिट्स जो होंगी वह रिक्वायर रहती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मेन मेमोरी ब्लॉक्स को, और वह वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं कैच मेमोरी में। और हाई ऑर्डर बिट्स जो 11 बिट्स रहती हैं हमारी, उसको यूज़ करते हैं हम टैग बिट्स की तरह। और लो ऑर्डर 5 बिट्स जो होती हैं वह हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए विद इन अ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के अंदर। द टैग बिट्स ऑफ ईच ब्लॉक, यानी कि हम बात करें टैग बिट्स प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कैश मेमोरी में, यह देखते हैं कि डिज़ायर्ड ब्लॉक प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 बाय 1 डायरेक्ट पहले तो डायरेक्ट मैपिंग देन एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू लास्ट लोकेशन पर सब पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या रिजल्ट 127 ब्लॉक्स पर एट लास्ट में सब मैपिंग हो रही है हमारी। तो इसलिए हम इसको, यानी कि ये हमारा रिमेनिंग फीडबैक हमें वापस मिल रहा है, तो इसको हम जो है वो एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो आती है स्टूडेंट्स हमारी वह आती है ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग, यानी कि यह जो मैपिंग टेक्निक रहती है इस इंटरमीडिएट, यानी कि ये बीच का पार्ट रहती है हमारी प्रीवियस 2 टेक्निक्स के, यानी कि डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर। सो ब्लॉक्स ऑफ द कैच, अगर हम बात करें दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कहें इसको, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लॉक्स ऑफ कैच होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है, यानी कंबाइन किया जाता है सेट्स की फॉर्म में। एंड मैपिंग जो होती है हमारी वह अलाउ करती है ब्लॉक्स को, यहाँ पर जो मैपिंग होती है वह अलाउ करती है ब्लॉक्स को मेन मेमोरी के कि वह रिसाइड करे किसी भी ब्लॉक को स्पेसिफिक सेट को, कि वह रिसाइड करे किसी भी ब्लॉक को स्पेसिफिक सेट के। अब स्टूडेंट बात करें हम यहाँ पर जो 5 बिट सेट फील्ड होती है हमारी एड्रेस की, यहाँ पर जो हमारी 5 बिट सेट फील्ड होती है एड्रेस की, वह डिटरमाइन करती है कि विच सेट ऑफ द कैच, यानी कि कौन सा सेट कैच मेमोरी का कंटेन करेगा डिजायर्ड ब्लॉक को, कंटेन करेगा डिजायर्ड ब्लॉक को। अब दिस इज सिमिलर टू डायरेक्ट मैपिंग, अभी हमने बताया आपको दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग, तो यह सिमिलर रहता है हमारा डायरेक्ट मैपिंग से। द टैग फील्ड ऑफ द एड्रेस, यानी कि यहाँ पर जो हमारी टैग फील्ड रहती है एड्रेस की,
मस्ट देन बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर किया जाता है विद द टैक्स, यानी कि टैक्स से जो रखते हैं अपने पास 4 ब्लॉक्स को, जो रखते हैं अपने पास 4 ब्लॉक्स को जो कि उस पर्टिकुलर सेट से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर कहें स्टूडेंट्स हम सिंपल वर्ड्स में, तो इट इज़ क्लियर, यानी कि यह बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इफ़ वी इंक्रीज, यदि हम बढ़ाते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स को पर सेट पर, यदि हम बढ़ाते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स को पर सेट पर, तो वहाँ पर क्या होगा देन द नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ बिट्स जो होंगे स्टूडेंट्स वह हमारी सेट फील्ड के अंदर रिड्यूस हो जाती है, वह हमारी सेट फील्ड के अंदर रिड्यूस हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग थी। अब इसमें देख रहे होंगे आप टैग, सेट और वर्ड 5 बिट्स के हैं यहाँ पर। देन पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर आपने यहाँ पर ब्लॉक 1, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ठीक है, इनको एसोसिएट करके डायरेक्ट एक तरीके से मैपिंग यहाँ पर की है आपने। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग, यानी कि यह हमारा कॉम्बिनेशन रहता है डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग का। सो जो आपके सामने ये फिगर दे रखा है स्टूडेंट, ये फिगर रहता है हमारा ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग का, ये फिगर रहता है स्टूडेंट हमारा ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स में एसोसिएटिव मैपिंग और ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में पढ़ा। आइए अब हम आपको ये चीज़ और बता दें आपको कि यह जो टेक्निक्स हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस टेक्निक्स को तीनों को इस लेक्चर को बार बार देखिए, आपको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर सेट्स का ब्लॉक का क्या रोल रहता है, अच्छे से समझाया गया है इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।